अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के घोड़े मदीने में दाखिल हुए तो उनके दरमियान एक ऊंटनी थी जिस पर एक औरत सवार थी। मदीने के कई लोगों ने उस औरत को पहचान लिया, उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। उसके बालों से जो पैगाम निकला था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने पैगाम पढ़ा तो चेहरा सुर्ख हो गया। ये बड़ा ही खतरनाक पैगाम था। उस औरत ने इकबाल जुर्म कर लिया और पैगाम देने वाले यहूदी का नाम भी बता दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को सजाए मौत सुना दी, लेकिन यहूदी उसके घर से गायब हो गया था। अगर ये पैगाम मक्का पहुंच जाता तो मुसलमानों का अंजाम बहुत बुरा होता। मक्का पर फौज कशी की क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारियों का जायजा लिया और कूच का हुक्म दे दिया। इस इस्लामी लश्कर की तादाद 10,000 प्यादा और सवार थी। इस लश्कर में मदीना के इर्द गिर्द के वो कबीले भी शामिल थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मौरखीन ने लिखा है कि ये लश्कर मक्का जा रहा था तो रास्ते में 2-3 कबीले उस लश्कर में शामिल हो गए। तकरीबन तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरखों ने लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में उस लश्कर की पेशकदमी गैर मामूली तौर पर तेज थी और ये मुसलमानों का पहला लश्कर था जिसकी नफरी 10,000 तक पहुंची थी। ये लश्कर मक्का के शुमाल मगरिब में एक वादी में पहुंच गया जो मक्का से तकरीबन 10 मील दूर थी। उस वादी का एक हिस्सा वादी फातिमा कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद में कामयाब हो चुके थे कि अहले मक्का को इस्लामी लश्कर की आमद की इत्तला न हो। अब खबर हो भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब कुरैश दूसरे कबीलों को मदद के लिए बुलाने नहीं जा सकते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी न किसी बहरूप में अपने आदमी मक्का के करीब गिरदो निवाह में भेज दिए थे। थोड़ी देर आराम करके इस्लामी लश्कर मक्का की तरफ चल पड़ा। जाफा एक मकाम है जहां लश्कर का हिरावल दस्ता पहुंचा तो मक्का की तरफ से छोटा सा एक काफिला आता दिखाई दिया। उसे करीब आने दिया गया। देखा वो कुरैश का एक सरकर्दा आदमी अब्बास था जो अपने पूरे खानदान को साथ लिए मदीना को जा रहा था। ये वो शख्स था जिसने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से तारीख़ इस्लाम में शोहरत हासिल की। ये आप अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ले जाया गया। रसूल अल्लाह ने कहा, क्यों अब्बास, क्या तुम इसलिए मक्का से भाग निकले हो कि मक्का पर क़यामत टूटने वाली है? अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मक्का वालों को खबर ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर उनके सर पर है और मैं आपकी इताअत कबूल करने को मदीने जा रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी नहीं अब्बास, इताअत उस अल्लाह की कबूल करो जो वहदहु ला शरीक है और वही इबादत के लायक है। मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगा लिया। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आप अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3 साल बड़े थे और आप अलैहिस्सलाम बचपन में उनके साथ खेला करते थे। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के कबूल इस्लाम के वक्त के हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। मशहूर है कि वो ग़ज़वा खैबर के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे और आप अलैहिस्सलाम की हिदायत पर ही अब तक मक्का में मुकीम थे। आप अलैहिस्सलाम को मसरत इससे हुई कि अहले कुरैश मक्का में बेफिक्र और बेगम बैठे थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि अहले कुरैश आखिर हमारा अपना खून है। 10,000 के इस लश्कर के कदमों में कुरैश के बच्चे और औरतें भी कुचली जाएंगी। अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम को ये भी बताया कि कुरैश में इस्लाम की कबूलियत की एक लहर पैदा हो गई है। क्या ये मुनासिब न होगा कि उन्हें सुलह का एक और मौका दिया जाए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि वो ही मक्का जाएं और अबू सुफियान से कहें कि मुसलमान मक्का पर कब्जा करने आ रहे हैं। अगर अहले मक्का ने मुकाबला किया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मक्का शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को न सिर्फ मक्के जाने की इजाज़त दी बल्कि उन्हें अपना खच्चर भी दिया जो आप अलैहिस्सलाम घोड़े के अलावा अपने साथ रखते थे। अबू सुफियान मदीने से जो तासुर लेकर गया था वो उसके लिए बड़ा ही डरावना और ख़तरनाक था। वो तजुर्बाकार आदमी था। वो मुसलमानों की शुजात और अज़्म की पुख्तगी से भी वाकिफ था। उसे हर लम्हा धड़का लगा रहता था कि मुसलमान मक्का पर हमला करेंगे। उसकी बीवी हिंद, उसके सालार इक्रिमा और सफ़वान उसका हौसला बढ़ाते रहते, लेकिन उसे अपने ज़ाती वक़ार की और अपने कबीले की तबाही नजर आ रही थी। वो हर वक्त बेचैन रहने लगा था। एक रोज़ वो इस कदर बेचैन हुआ कि घोड़े पर सवार होकर मक्के से बाहर चला गया। उसकी कोई हिस्स उसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है।
اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینے کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ تو نہیں گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ اس نے پوچھا، عباس، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی میں عبادت کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا، میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ عباس رضی اللہ عنہ نے قہر بھری آواز میں کہا، ابو سفیان، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کروانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار ہے، یہ ملتجی ہو کر آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ بھی محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینے والوں کا لشکر قریب ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے، میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے، اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر آن پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا، ابو حسنہ، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچو گے۔ کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے۔ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، ابو حسنہ، میری تلوار مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ ابو حسنہ نے کہا، اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ ہند نے کہا، اور تو کہتا ہے کہ محمد لشکر لے کر آیا ہے۔ ابو حسنہ نے کہا، خدا کی قسم،
मैं वो कहता हूँ जो मैंने देखा है। हिंद ने कहा, अगर तू सच कहता है तो मुसलमानों को मौत इधर ले आई है। उस वक्त अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ रहे थे। अहले मक्का एक मैदान में जमा हो चुके थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहले कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं धकेलती आगे चली गई। उसके चेहरे पर गजब और कहर था। उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका। अपनी बीवी की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी। बुलंद आवाज में कहा, अहले कुरैश, पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मुझे तुम्हारा वक़ार अजीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा लश्कर ले आए हैं जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो उस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ गई है। तुम्हारे भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। लोगों में से किसी की आवाज आई, हमें ये बता हमारे सरदार के हम क्या करें। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। एक और आवाज उठी, खुदा की कसम, मुसलमान हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे। वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। उहुद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीरा फाड़ा था। हिंद अलग खड़ी फुनकार रही थी। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तुम सब की सलामती की जमानत लेकर आया हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम में से जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर व तशद्दुद से महफूज रहेंगे। किसी ने पूछा, क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके दरवाजे बंद रहेंगे, उन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ उसे जानेंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतर आए और बोले, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। कुरैश के मशहूर सालार इक्रिमा ने ललकार कर कहा, अबू सुफियान, हम अपने कबीले के कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्छियों से करेंगे। दूसरे दलेर और तजुर्बाकार सालार सफ़वान ने कहा, हमारे तीर उनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हालात को देखो इक्रिमा, होश की बात करो सफ़वान, वो हम में से हैं। आज खालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिला है तो मत भूलो कि उसकी बहन तुम्हारी बीवी है। क्या तू अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा? क्या तुझे याद नहीं रहा कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं? क्या तू यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर मदीना गया तो मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा ने मेरे नीचे से चारपाई पर बिछी हुई चादर खींच ली थी कि इस मुकद्दस चादर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं बैठ सकता। बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। सफ़वान। मक्का के लोगों में इक्रिमा और सफ़वान और 2-3 और आदमियों के सिवा और किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मौरखों ने लिखा है कि कबीला कुरैश की खामोशी जाहिर करती थी कि उन लोगों ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा कबूल कर लिया। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर था, मगर उसकी बीवी हिंद जो अलग खड़ी फुनकार रही थी तेजी से अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ी और उसकी मूछें जो खासी बड़ी थीं अपने दोनों हाथों में पकड़ लीं। हिंद ने अबू सुफियान की मूछें जोर जोर से खींचते हुए कहा, मैं सबसे पहले तुझे कत्ल करूंगी, बुज़दिल बुढ़े, तूने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी। उसने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की मूछें छोड़कर उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और लोगों से मुखातिब होकर बोली, तुम लोग इस बूढ़े को कत्ल क्यों नहीं कर देते जो तुम्हें मुसलमानों के हाथों जलील ख्वार करने की बातें कर रहा है। मौरख मगाजी और इब्न साद लिखते हैं कि हिंद ने अपने खावंद के साथ इतना तौहीन आमेज सुलूक किया तो लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। अबू सुफियान जैसे बुत बन गया हो। इक्रिमा और सफ़वान उनके दरमियान आ गए। सफ़वान ने कहा, हम लड़ेंगे हिंद, इसे जाने दो, इस पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया है। अबू सुफियान खामोश रहे। शाम तक अहले कुरैश 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे। ज्यादातर लोग लड़ने के हक में नहीं थे, बाकी सब इक्रिमा, सफ़वान और हिंद का साथ दे रहे थे। शाम के बाद सफ़वान अपने घर गया। उसकी बीवी जिसका नाम फाखिता था, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी। वो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें सुन चुकी थी। फाखिता ने सफ़वान से पूछा, क्या मैंने ठीक सुना है कि तुम अपने कबीले के सरदार की नाफरमानी कर रहे हो? सफ़वान ने कहा,
अगर फर्माबरदारी करता हूँ तो पूरे कबीले का वक़ार तबाह होता है। कबीले का सरदार बुज़दिल हो जाए तो कबीले वालों को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। सरदार अपने कबीले के दुश्मन को दोस्त बना ले तो वो कबीले का दोस्त नहीं हो सकता। फाखिदा ने पूछा, क्या तुम मुसलमानों का मुकाबला करोगे? वो बोला, तो क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारा शौहर अपने घर के दरवाजे बंद करके अपनी बीवी के पास बैठ जाए और दुश्मन उसके दरवाजे के सामने दंदनाता फिरे? क्या मेरे बाजू टूट गए हैं? क्या मेरी तलवार टूट गई है? क्या तुम उस लाश को पसंद नहीं करोगी जो तुम्हारे घर में लाई जाएगी और सारा कबीला कहेगा कि ये है तुम्हारे खावंद की लाश जो बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया? या तुम उस शौहर को पसंद करोगी जो तुम्हारे पास बैठा रहेगा और लोग तुम्हें कहेंगे कि ये है एक बुज़दिल और बेवकार आदमी की बीवी जिसने अपनी बस्ती और इबादत गाह अपने दुश्मन के हवाले कर दी? तुम मुझे किस हाल में देखना पसंद करोगी? फाखिदा ने कहा, मैंने तुम पर हमेशा फख्र किया है सफ़वान। औरतें मुझे कहती हैं कि तुम्हारा खावंद कबीले की आंख का तारा है, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। तुम्हारा साथ देने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। सुना है मदीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और अब मेरा भाई खालिद भी उनके साथ है। तुम जानते हो वो लड़ने मरने वाला आदमी है। सफ़वान ने कहा, क्या तुम मुझे अपने भाई से डरा रही हो फाखिदा? फाखिदा ने कहा, नहीं, मुझे खालिद मिल जाता तो मैं उसे भी यही कहती जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। वो मेरा भाई है, वो तुम्हारे हाथ से मारा जा सकता है, तुम उसके हाथ से मारे जा सकते हो। तुम एक दूसरे के मुकाबले में ना आओ। उसकी बहन और तुम्हारी बीवी, लाश तुम्हारी हो या खालिद की, मेरा गम एक जैसा होगा। सफ़वान ने कहा, यह कोई अजीब बात नहीं फाखिदा। दुश्मनी ऐसी पैदा हो गई है कि बाप बेटे का और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रखूं तो? फाखिदा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम मेरे रिश्ते का ख्याल न रखो। कबीले का सरदार तुम्हें कह रहा है कि लड़ाई नहीं होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर लेंगे। फिर तुम लड़ाई का इरादा तर्क क्यों नहीं करते? तुम्हारे साथ बहुत थोड़े आदमी होंगे। सफ़वान ने कहा, मैं इताअत कबूल करने वालों में से नहीं हूँ। फाखिदा ने कहा, फिर मेरी एक बात मान लो, खालिद के आमने सामने ना आना। उसे मेरी माँ ने जन्म दिया है, हम दोनों ने एक माँ का दूध पिया है। वो जहाँ कहीं भी है, बहन यही सुनना चाहती है कि उसका भाई जिंदा है। मैं बेवा भी नहीं होना चाहती सफ़वान ने कहा, फिर अपने भाई से जाकर कह दो कि मक्का के करीब ना आए। वो मेरे सामने आएगा तो हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। फाखिदा के आंसू सफ़वान के इरादों को ज़रा भी मुतज़लज़ल न कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फ़ौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।